राजस्थान की राजनीति का एक बड़ा नाम सचिन पायलट इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। अपने कदम को लेकर चर्चा में है। दरअसल हाल में ही राहुल गांधी चिंतन शिविर के लिए राजस्थान पहुंचे थे, जहां सचिन पायलट, गहलोत, खरगे और तमाम बड़े चेहरों को लेकर चर्चा थी कि वहां मौजूद रहेंगे। उनमें से कुछ बड़े नाम नजर भी आए, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष, नेता विपक्ष, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्य के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा। उसकी तस्वीरें साझा की गई तो पायलट की तस्वीर नहीं दिखी। समर्थकों का गुस्सा फूटा तो कुछ घंटे बाद तस्वीर लगा दी गई, लेकिन सबको लग रहा था कि वो मामला उसी दिन सुलझ जाएगा। आज एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई जिसमें बताया गया कि राज्यसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन दर्ज किया। गहलोत नजर आए, प्रदेश अध्यक्ष नजर आए, नेता विपक्ष नजर आए, लेकिन पायलट नजर नहीं आए। जबकि पायलट राजस्थान में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा माने जाते हैं कांग्रेस के लिए, और ऐसे बड़े मौके पर पायलट का नजर ना आना क्या संदेश दे रहा है? क्या पायलट नाराज हो गए हैं या किसी काम में व्यस्त थे? इस घटनाक्रम को जानते हैं बड़ी बारीकी से हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी से, कि उनको क्या लगता है कि क्या ये घटनाक्रम बहुत छोटा समझकर जाने दिया जाए, या पायलट का वहां पर मौजूद ना रहना भविष्य के लिए कोई बड़ा सियासी संदेश दे रहा है? क्या लगता है सर, यहाँ पर क्या कदम हो सकता है पायलट का? देखिए, नीरज डांगी को फिर से मुख्य वो माफ कीजिएगा राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने, और ये दूसरी बार है। नीरज डांगी राजस्थान के दलित चेहरे के रूप में उभरे हैं। आपको मैं बता दूं कि जो नीरज डांगी है, इनको शुरू से ही अशोक गहलोत के खेमे का नेता माना जाता रहा है, और कहा यह भी जाता है कि अशोक गहलोत से इनके करीबी रिश्ते हैं। 2002 में इनको राजस्थान यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। 2003 में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा। तो जब उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा, तो ऐसा कहा जाता है कि अशोक गहलोत की अनुकंपा पर उन्हें विधानसभा की सीट मिली, और अशोक गहलोत ने उनसे ज्यादा उनकी सीट पर काम किया। तो कहीं ना कहीं ये बात दीपक भाई प्रत्यक्ष रूप से निकल कर आ गई है कि अभी भी राजस्थान कांग्रेस में गहलोत वर्सेस सचिन पायलट गुट चल रहा है। और मुझे जो लग रहा है ऐसा, कि अगर आप देखेंगे बीजेपी के प्रत्याशियों की भी सीट, तो डॉक्टर सतीश पुनिया और अलका गुजर दोनों को ही अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज से जगह दी है, और इधर से नीरज डांगी। तो कहीं ना कहीं 2028 चुनाव के समीकरण को देखते हुए दोनों ही दलों ने नेता राज्यसभा में भेजे हैं, और यही एक कारण है। लेकिन सचिन पायलट का अनुपस्थित रहना इस बात को और हवा दे गया कि क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट में अभी भी पावर टसल चल रहा है। क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत राजस्थान के अंदर एक दूसरे से पॉलिटिकल एज लेने की कोशिश कर रहे हैं? ये तमाम सवाल फिर से सार्वजनिक हो गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, ये सभी नेता जो गहलोत गुट के नेता माने जाते हैं, वहां उपस्थित रहे। लेकिन सचिन पायलट का उपस्थित ना रहना कांग्रेस के भीतर और कांग्रेस आला कमान को भी बेचैन कर गया होगा। अब देखना यह है कि क्या सचिन पायलट को निमंत्रण दिया गया था नामांकन के समय उपस्थित रहने का, या निमंत्रण नहीं दिया गया था, या सचिन पायलट निमंत्रण मिलने के बाद भी कई अन्य कारणों की वजह से उपस्थित नहीं हो पाए, जैसे शशि थरूर मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो ये तमाम जो चीजें अब चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं 2028 से पहले अगर ऐसा है तो कांग्रेस को दूर करना पड़ेगा, और सचिन पायलट को मनाकर साथ में लेकर चलना होगा। क्योंकि एक अशोक बात और गहलोत मैं जी। दीपक भाई टोक रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि 51 वोट चाहिए डांगी को और कुछ क्रॉस वोट हो जाए। हालांकि 67 जो विधायक हैं राजस्थान में हैं कांग्रेस के, लेकिन अगर 20-22 भी इधर उधर हो गए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। जी।
देखिए, अशोक गहलोत समय रहते कभी ना कभी जब मौका लगता है मानेसर कांड को याद करते हैं। जी जब ये डांगी वाली खबर सामने आई कि पायलट उसमें शामिल नहीं हुए, अब ये कहना है कि क्या निमंत्रण मिला था नहीं मिला था, पहला सवाल ये भी है। दूसरा ये है कि सचिन पायलट एआईसीसी कमेटी के भी सदस्य हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, मतलब राष्ट्रीय राजनीति में भी एक्टिव है। हो सकता है कि कहीं और किसी राज्य में व्यस्त हो, ना आ पाए हो, उसको इस तरीके से भी टाला जा सकता है। लेकिन अशोक गहलोत बार बार मानेसर कांड को याद करते हैं कि इतने करोड़ रुपए देकर विधायकों को खरीदने की कोशिश थी, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अशोक गहलोत का यह कहना था। इंदिरा गांधी के समय से लेकर राहुल गांधी के समय में जो भी जिम्मेदारी मिली, जो भी काम बोला गया, मैंने अच्छे से किया, मतलब गहलोत अपनी राजनीति चमका रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पर ये विषय उठा है कि ढांगी के नामांकन में पायलट शामिल नहीं हुए, और खबरें भी जो छप रही हैं उसमें दिख रहा है कि गुटबाजी नजर आ रही है। और वो भी तब जब अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी चिंतन शिविर करके गए हैं, संगठनात्मक तरीके से संदेश देकर गए हैं कि एकजुट रहना चाहिए। और जी उसके बाद ये हालात, पता लग रहा कहीं कल को कि यहाँ पर राज्यसभा का नामांकन चल रहा है और पर्दे के पीछे इस्तीफे की तैयारी चल रही हो। क्योंकि दूसरी तरफ सतीश पुनिया, अलका गुर्जर को आय करा बीजेपी ने, तो वो भी देख रहे होंगे कि पायलट की किस तरीके से गुर्जर समुदाय को बीजेपी तरजीह दे रही है। और पहले भी मदन राठौड़ द्वारा जो सचिन पायलट को ऑफर दिए गए थे, भले ही सचिन पायलट ने उनको नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि जब बहुत सही मौका लगता है तो नेता लोग पाला बदलने से पीछे नहीं हटते। राजनीतिक इच्छाएं कब तक कोई दबा के रखेगा? एक साल नहीं, 2 साल नहीं, सचिन पायलट 5-10 साल से मेहनत कर रहे हैं। और आज हालात ये हैं कि आप तस्वीर शेयर करते हो तो उनकी फोटो गायब कर देते हो, नामांकन प्रक्रिया होती है तो वहां पर वो नहीं दिखते। मतलब जो बड़े बड़े मौके हैं जहां पर 2028 के तार जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर, क्योंकि आप मान लीजिए नीरज डांगी एक दलित चेहरा आगे कर रहे हैं, नामांकन प्रक्रिया में अगर रहते तो आप ये दिखा दे कि हम भी समर्थन कर रहे हैं, तो दलितों का भी समर्थन आपको कई सीटों पर मिलता। तो पायलट वहां पर नजर नहीं आ रहे तो वो भी संदेश एक जाएगा। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं सर यहाँ पर? क्या ये तूफान से पहले की शांति है या तूफान आएगा ही नहीं? देखिए, सचिन पायलट कोई ऐसा पार्टी तोड़ने वाला तूफान लेकर आएंगे, अभी इसमें बड़ा संशय है। लेकिन हाँ, मदन सिंह राठौड़ हो, सतीश पुनिया हो, या बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भीतर खाने ये जानते तो हैं कि सचिन पायलट पे डोरे डालते रहो, अगर बहुत ज्यादा नाराज हो गए तो आ जाएंगे। लेकिन सचिन पायलट ने ये बात साफ तौर पर स्पष्ट कर दी है कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। उनके पिता भी कहीं नहीं गए। कई बार उनकी नाराजगी, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, प्रणब दा हो, कई बार उनकी नाराजगी देखने को मिली। लेकिन वो कांग्रेस छोड़ के नहीं गए। राजेश पायलट वो अंतिम समय तक कांग्रेस में बने रहे, और एक विसिल ब्लोअर की तरह वो कांग्रेस में बने रहे, और अंतिम सांस कांग्रेस के सदस्य और कांग्रेस के नेता के रूप में ली। ये सचिन पायलट भी उसी पथ पर आगे अग्रसित हो रहे हैं। वो एक विसिल ब्लोवर की तरह, उन्होंने मानेसर कांड के टाइम भी कहा था, जब रणदीप सुरजेवाला गर्म हो गए थे, कि मैं एक विसिल ब्लोअर के तौर पर कार्य करता रहूंगा। मेरी अपने परिवार में नाराजगी है, मैं परिवार के फोरम पर बोलूंगा। वो एक मर्यादित सचिन पायलट व्यक्ति है। और आला कमान देखिए, आप एक बात समझिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, मिलिंद देवड़ा और जितिन प्रसाद ये सब गए, तो आपने कभी देखा कि जिस तरीके से सचिन पायलट को रोकने की कवायद हुई? रणदीप सुरजेवाला उस समय कांग्रेस महासचिव थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, तमाम बड़े बड़े नेता पहुंच गए कि भैया मान जाओ। वैसी कवायद आप सिंधिया सिंधिया को थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन एक पॉइंट के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन यहां पर तो एक परिवार का कोई बड़ा या कोई दोस्त, कोई भाई जा रहा है और उसको रोकना है, तो पूरा परिवार लग गया। गुस्सा भी हुए वरिष्ठ नेता, सचिन पायलट भी गुस्सा हुए। लेकिन वो गुस्सा एक पारिवारिक जोड़ को बनाए रखने का था कि भैया मत जाओ, क्या बात है। रणदीप सुरजेवाला ने यहां तक बोल लेकिन दिया कि सर कोई सर मान सुनने में मनोबल तो उस नहीं वक्त होगा। ये भी आया था जब उनसे प्रदेश अध्यक्ष पद, उप मुख्यमंत्री पद छीन लिया गया था, तो सुनने में आया था कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि 2.5 साल बाद तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जी 2022 में जब गहलोत को अध्यक्ष बनाने की कवायद शुरू हुई थी तो पायलट को सीएम बनाने की मांग उठी थी कि पायलट को, जैसे कि डीके शिव कुमार को अब सीएम पद सौंप दिया गया 2.5-3 साल बाद, वही पायलट को भी आश्वासन दिया गया था कि गहलोत के बाद हम तुम्हें ही लाएंगे। तो ये तो पायलट के साथ क्या धोखा नहीं हुआ है?
क्योंकि पायलट उसी भरोसे के साथ जुड़े रहे होंगे और आज उस पर कोई बातचीत भी नहीं कर रहा है। दूसरा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से पायलट आज साथ दिख रहे हैं लेकिन तस्वीर गायब कर दी जाती है, अब नामांकन प्रक्रिया में नहीं दिख रहे। और मुझे गहलोत का एक बयान अभी पढ़ने में आया कि गहलोत ने फिर से ये मतलब मानेसर कांड को याद किया कि 10-10 करोड़ रुपए में बीजेपी हमारे विधायकों को खरीदना चाह रही थी। 2 उन्होंने प्लेन भेजे थे। अमित शाह ने षड्यंत्र रचने की साजिश रची थी। धर्मेंद्र प्रधान के घर पर हमारे विधायकों की मीटिंग होती थी। तो भाजपा ने षड्यंत्र रचा था, हमारे विधायक खरीदने जा रहे थे, लेकिन बिके नहीं कुछ विधायक। तो बार बार मानेसर कांड याद कर रहे हैं गहलोत। इससे क्या संदेश दे रहे हैं वो? देखिए, अशोक गहलोत मानेसर कांड तो याद कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि उससे पहले जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई और अजय माकन गए तो बाकी विधायक क्यों नहीं पहुंचे थे। आखिर अशोक गहलोत की 10 जनपद में क्यों फजीहत हुई थी। आखिर अशोक गहलोत को उस कांड के बाद माफी क्यों मांगनी पड़ी थी। आखिर अशोक गहलोत क्यों सॉफ्ट रुख में आ गए थे। देखिए, राजस्थान की राजनीति में ये बड़ा प्रचलित है कि अशोक गहलोत अल्पमत की सरकार के मुख्यमंत्री हैं। जब सरकार बहुमत में होती है तो उनके बस की कोई बात होती नहीं है, इसलिए उनको जादूगर कहा जाता है, ऐसा राजस्थान की राजनीति में कहा जाता है। रही बात सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट के लिए अगर सचिन पायलट इतना ज्यादा आला कमान की नजरों में चुभ रहे होते तो केरल जैसा अहम राज्य का सचिन पायलट को पर्यवेक्षक नहीं बनाया जाता। छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, एआईसीसी के सदस्य हैं और पार्टी में महासचिव के पद पर बने हुए हैं। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और अशोक गहलोत चाहे कितनी कोशिश कर ले, देखिए चुनाव है, दलित वोट बैंक अच्छा खासा है, पार्टी इसी के पीछे नीरज डांगी के साथ गई होगी, लेकिन सचिन पायलट को रिप्लेस कर पाएंगे अशोक गहलोत, सर बड़ा एक आखिरी मुश्किल सवाल, क्या प्रदेश अध्यक्ष बदलेगा राजस्थान में चुनाव से पहले? है। देखिए, कार्यकाल पूरा हो चुका है और डिपेंड ये करता है कि डोटासरा कितने दिन खींच रहे हैं और डोटासरा का रिप्लेसमेंट क्या होगा। कांग्रेस चाहती है कि एक स्मूथ पावर ट्रांजिशन हो जाए राजस्थान में, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और किसी तरह का ये मैसेज ना जाए कि राजस्थान कांग्रेस के अंदर भीतर घात हो रहा है और जूतम पैजार मची हुई है। हालांकि सचिन पायलट मजबूती से कांग्रेस को जनता के बीच में ले जाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं दर्शकों को भी तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि लग रहा है राजस्थान की राजनीति में अभी चुनाव तो बहुत दूर है, लेकिन क्या ही हो जाएगा। तो ये राज्यसभा का चुनाव क्रॉस वोटिंग से बदल सकता है। और सचिन पायलट, क्योंकि राघव चड्ढा के भी अगर हम हाल फिलहाल की बात करें, किसी को नहीं लग रहा था कि वो जाएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे, कमेंट आते थे कि हमारा पीएम कैसा हो, राघव चड्ढा जैसा हो। आज चले गए हैं बीजेपी में, उनकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही। सचिन पायलट भी एक ऐसा नाम है जिनको लेकर तार जुड़े थे कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं, और ऊपर से समय समय पर ऐसी नाराजगी खबरें, तो लाजमी सी बात है नेताओं को लेकर बात होना समय पर जरूरी हो जाता है। अब देखते हैं इस मामले पर सचिन पायलट जब चुप्पी तोड़ेंगे कि वो नामांकन प्रक्रिया में क्यों नहीं थे, तस्वीर गायब की गई उनकी, तो क्या कहेंगे, मानेसर कांड गहलोत याद कर रहे तो क्या बयान आता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।